सूचना मिली है कि आज विशेष दिन है और विशेष दिन के ऊपर विशेष चर्चा होनी चाहिए, ऐसा हमें कहा गया था। तो हम वही आज्ञा का करने की कोशिश करेंगे। तो गीता भक्तों क्लास में सभी भक्तों का स्वागत। तो सभी भक्तों को आज गुड़ी पाड़वा एक विशेष दिन है और सभी भक्तों को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मनपूर्वक शुभकामनाएं। और इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो गुड़ी पाड़वा के बारे में आपने कुछ सुना होगा, लेकिन कुछ क्या है गुड़ी पाड़वा ये के देखने से पहले क्या नहीं है और किस लोगों की अफवाहें हैं उनके प्रति, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। गुड़ी पाड़वा क्या नहीं है, और ये आपने जो पहला यहाँ पर पहली लाइन बताई है, संभाजी महाराज के प्रति अनादर की भावना है गुड़ी पाड़वा। लोग ऐसा मानते हैं, कुछ तार्किक और मूर्ख कहेंगे उनको, और जिनको धर्म के प्रति आस्था नहीं है और जो धार्मिकता को एक अवडंबर मानते हैं, ऐसे मूर्ख लोगों की ये प्रचलित भावना है, या उन्होंने इस प्रकार से प्रोपोगंडा किया है कि औरंगजेब का ये औरंगजेब ने संभाजी महाराज का वध कर दिया और बहुत ही घृणित प्रकार से और बहुत ही वेदनादायक ऐसे उन्होंने उनका वध कर दिया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो प्रसंग भी अगर आप सुनेंगे तो बहुत हृदय को अभी भी वेदना होती है अगर वो प्रसंग सुनेंगे। तो वो मूर्ख लोग ऐसे इसका अंदाज भी नहीं लगा पाएंगे कि जो भक्त इस गुड़ी पाड़वा के प्रति भावना रखते हैं, उनकी संभाजी महाराज के प्रति क्या भावना होगी, कितना आदर और कितना प्रेम होगा। तो एक पुणे के ही एक तत्वज्ञानी व्यक्ति है, वो बता रहे थे कि जो लोग इस प्रकार से कहते हैं कोई उसको ठोस सबूत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम खुद पुणे के हैं और वही उसी एरिया में, उसी जगह पर जहाँ पर संभाजी महाराज का वध कर दिया गया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े उस एरिया में, उस गांव के नज़दीक में फेंके गए और इतने लोग क्रोधित हो गए और इतने लोग दुखी हो गए। तो ये जस्ट एक दिन पहले हुआ, गुड़ी पाड़वा के एक दिन पहले, और औरंगजेब ने जानबूझकर ये इस प्रकार से करवाया ताकि जो प्रथा चलती आ रही है गुड़ी पाड़वा वो बंद हो जाए, इस उद्देश्य से। तो लोगों ने जब ये देखा माहौल और संभाजी राजे का इस प्रकार से हालत हो गई, तो उनके टुकड़ों को एक जगह कर फिर उनके शरीर को अग्नि दी गई दूसरे दिन। और फिर दूसरे दिन जब जो गुड़ी पाड़वा का दिन था, तो जो दिन एक शोक का दिन है, तो शोक के दिन आनंद कैसे उत्सव साजरा कर आप मना सकते हैं। और गुड़ी, वो घर के सामने गुड़ी लगाना, ये एक प्रकार से एक आनंद का एक सूचक है। गुड़ी को लगाना या किसी के एक पताका लगाना, झंडा, ये आनंद मनाने का एक लक्षण है ये। तो उस समय कैसे लोग कर सकते हैं गुड़ी? तो ऑफकोर्स वो कह रहे थे, ऑफकोर्स उस साल किसी ने गुड़ी पाड़वा उत्सव मनाया नहीं। और वो बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस प्रकार से हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति का देहांत हुआ या कोई दुखद घटना हुई है, तो हम उस साल वो पर्व नहीं मनाते हैं। जैसे अगर दिवाली के समय पर कोई व्यक्ति एक्सपायर हुआ हमारे घर में, कोई दुखद घटना हुई, तो वो दिवाली हमारे ऐसी ही चली जाती है, हम दिवाली उत्सव मनाते नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आगे आने वाली दिवाली मनाई नहीं है।
आगे आने वाली दिवाली मनाती है, बस केवल वो खेद रहता है कि इस घटना में, इस समय में ये घटना हुई थी, लेकिन उत्सव तो हमेशा बने रहेंगे। तो वो उनका कहना था कि इसके आगे भी गुड़ी पाड़वा होते रहेगा, इसके पहले भी गुड़ी पाड़वा हो रहा था, बस ये केवल इंसिडेंस है। और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाकर एक धार्मिक ये कार्य में इस प्रकार से वो एक अपना मनगढ़ंत उनका तर्क व्यक्त करते हैं कि संभाजी महाराज के मरने के बावजूद भी ये लोग जश्न मनाते हैं गुड़ी पाड़वा के रूप में। जो लोग संभाजी महाराज के खिलाफ हैं या उनको मानते नहीं हैं, लेकिन वैसे नहीं है। हम संभाजी महाराज का भी आदर करते हैं, शिवाजी महाराज का भी आदर करते हैं, यहाँ तक कि पूजने की भावना है, क्योंकि इतने विशेष उनका स्थान है हमारे लिए, हम हर एक व्यक्ति के लिए। तो ये मनगढ़ंत है, ये गलत बात है कि संभाजी। और इनका उदाहरण लोग बोलते हैं, दूसरा वो ये है कि गुड़ी पाड़वा, जैसे लोग बोलते हैं कि गुड़ी पाड़वा का लिए जो ठीक है आप गुड़ी उभारते हैं, घर के सामने खड़ा करते हैं, तो गुड़ी का क्या एक संबंध है, या गुड़ी मतलब क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, इसका कभी इतिहास में वर्णन है? ये इतिहास में वर्णन है, शिवाजी महाराज के हिस्ट्री में भी वर्णन है, तुकाराम महाराज के अभंगों में भी इसका वर्णन है, और वारकरी साहित्य में इसका वर्णन है, नामदेव महाराज के साहित्य में वर्णन है। यहाँ तक कि प्रभु रामचंद्र के राज्य में भी गुड़ी ये शब्द आता है कि जब आनंद का उत्सव मनाया गया था, प्रभु रामचंद्र वापस, तो सब लोगों ने गुड़ी खड़ी कर दी थी प्रभु रामचंद्र के स्वागत के लिए। तो इस प्रकार से गुड़ी का उल्लेख सब जगह आता है। तो बहुत पहले से गुड़ी ये उभारी जा रही है, ना कि अभी से केवल। इसलिए संभाजी महाराज के बाद से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। प्रश्न ये आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है कि गुड़ी किस प्रकार से होनी चाहिए। तो जो आम तौर पर सब जगह पर आप देखते हैं कि एक कलश होता है, कलश कभी कभी भिन्न हो सकता है, कुछ लोग अपने हैसियत के अनुसार चांदी का, सोने का और आमतौर पर तांबे का लगाते हैं, और उसमें कुछ नया वस्त्र है तो वस्त्र में भिन्नता हो सकती है, उसमें फूलों की माला में भिन्नता हो सकती है, लेकिन नीम का पत्ता रहेगा उसमें, आम का पत्ता रहेगा उसमें। तो ये मुख्य जो चीज़ें हैं वो सेम रहेगी। अभी उनका तर्क ऐसा है, उन लोगों का, तार्किक लोगों का, जो आजकल के तथाकथित बुद्धिजीवी, अपने आप को बुद्धिमान मानने वाले, और जिन्होंने बहुत सारे ढेर सारे किताबें पढ़े हैं इतिहास के, और लिखने वाले कौन हैं, उनके जैसे ही हैं। इनकी किताबें पढ़ने के बाद वो लोग कहते हैं कि गुड़ी के बारे में कई वर्णन नहीं कि गुड़ी किस प्रकार से होती है। अभी उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि गुड़ी ये जब अगर ये कोई एक व्यक्ति की मनगढ़ंत बात हो तो हर जगह पर उसमें भिन्नता दिखाई देनी चाहिए। जो चीज़ सब जगह एक हमको दिखाई देती है उसकी ऑथेंटिसिटी हमको मानना चाहिए। सपोज कोई अगर गलत घटना है या कोई अगर रॉन्ग मैसेज है, देखिए हमारे, आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे स्कूल में ऐसे होता था कि एक लड़का था, वो लड़का और लड़की दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ा करती थी, एक ही स्कूल में लेकिन अलग अलग वर्ग में थी। तो बहन 10वीं में थी और उसका भाई छोटा वो 8वीं क्लास में था। लेकिन भाई जो था वो बहुत ही नाटक करने वाला लड़का था और बहुत छुट्टियां मारने वाला लड़का था और बहुत कारण देता था, बहाने देता था। उसका नाम था नैनी। तो एक दिन वो ऐसे ही आया और लेट आया नहीं, 2 दिन छुट्टी आया, तीसरे दिन आ गया। टीचर ने पूछा क्या हुआ था, क्यों नहीं आया? तो बोले सर मैं स्कूल के लिए निकला, अचानक बैग लेकर निकला मैं, और रास्ते में निकला तो अचानक मेरा बहुत पेट दुखने लगा और बहुत मुझे तकलीफ़ हुआ। और फिर मैं माँ के पास गया, माँ ने बताया कि नहीं जाओ मत स्कूल में और रहो। और उसके बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला 2 दिन तुमको आराम करना पड़ेगा, बहुत पेट में ऐसा कुछ बता रहे थे वो। तो टीचर ने ये सब सुना, उसके टीचर को पता है कि ये कैसा लड़का है। तो फिर टीचर ने उसकी बहन है, वो टीचर उनके बहन के पास गई दूसरे 10th में, और बहन को पूछा कि अरे तेरा भाई ज्ञानेश्वर वो कल 2 दिन छुट्टी लिया उसने, 2 दिन स्कूल में आया नहीं, तो वो कह रहा था कि उसका बहुत सर दुख रहा था, तो क्या ये सही है क्या? तो मैं तुमको क्रॉस चेक करने के लिए आया, क्या ये सही है? ज्ञानेश्वर बोल रहा है कि उसका सर दुख रहा है। ज्ञानेश्वर अपने क्लास में है लेकिन सर आकर 10th क्लास में जाकर उसको पूछ रहे क्या ये सही है? तो उसकी बहन बोले हाँ हाँ सर सही है, उसका सर बहुत दुख रहा था, 2 दिन से सर दुख रहा था और उसके बाद गोली लिया, अभी थोड़ा ठीक है। अच्छा ठीक है। फिर उसने
सर ने अभी दोनों का अलग अलग आंसर लिया। अभी सर ने वो ज्ञानेश्वर को उनके रूम में लेकर, उनके क्लास में लेकर आए, 10th की क्लास में लेकर आए, और दोनों का एक दूसरे खड़ा किया और पूछा, उसके बहन को पूछा कि बता बेटी, ज्ञानेश्वर कल 2 दिन क्यों नहीं आया स्कूल में, क्या हुआ था उसका? तो बहन बोलने लगी, हाँ सर, इसका बहुत सर दुख रहा था और सर के दुखने के कारण नहीं आ रहा था। और यार ज्ञानेश्वर अंदर के अंदर इतना शर्मिंदित हो रहा था कि अरे ये तो ये बोल रही है, सर बोल रही है और मैंने पेट बोला। तो फिर सर ने ज्ञानेश्वर को पूछा, और ज्ञानेश्वर तेरा पेट दुख रहा था, तू तो कह रहा था, लेकिन बहन तो बोल रही है सर दुख रहा है। बोले नहीं नहीं सर, वो पेट दुख रहा था तो पेट दुखने के कारण बाद में सर भी दुखने लगा और उसके लिए आया नहीं। तो इस प्रकार से तो ज्ञानेश्वर को ऐसा सर ने छोड़ा। अभी यहाँ पर 2 ही लड़के हैं, 2 अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का एक कारण है, न आने का कारण है, लेकिन दोनों का भिन्न भिन्न है। अगर ये फॉल्स, अगर ये मैसेज है या अगर इसमें सत्यता नहीं है, झूठ है, तो झूठ बात सब जगह सेम नहीं रहती है, उसमें भिन्नता अवश्य होती है। देखिए, एक कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कॉमन सेंस की बात करें कि जो गुड़ी सब जगह सेम प्रकार से आपको दिखाई देती है, और ऐसा नहीं कि कोई दुख में वो खड़ा करता है और कोई सुख में खड़ा करता है, नहीं, सेम चीज़ के लिए, सेम उत्सव के लिए सब जगह सेम से। तो वो तो कुछ लोगों का अभी आर्ग्यूमेंट इसमें ऐसा आता है कि कोई बोले कि नहीं, गुड़ी एक्चुअली शब्द आया है, लेकिन गुड़ी का अर्थ है भगवा झंडा लहराते हैं, तो इसलिए जो हिंदू है वो अपना भगवा झंडा लहराते हैं। और भाई कुछ लोग अभी गुड़ी उन्होंने अपना बनाया ऐसे ही, तो ये कुछ लोग अपना अलग अर्थ बताते हैं भगवा झंडे के लिए, लेकिन वास्तविक गुड़ी ये बहुत परंपरागत है। अभी उनका ये तर्क है उन लोगों का कि गुड़ी के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है कि गुड़ी कैसे होता है। तो शायद उस समय पर गुड़ी ये शब्द इतना प्रचलित होता होगा कि वहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि गुड़ी का मतलब क्या है। जैसे आज किसी को अगर बोलेंगे गुड़, तो गुड़ का डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि गुड़ मतलब गन्ने के जूस उबाल कर उससे घन पदार्थ बनाया हुआ रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, जो ब्राउन कलर का होता है, और उसको गुड़ कहते हैं। और ऐसा गुड़ जिसको इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा उतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। जैसे गुड़ बोला लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि प्रचलित शब्द है ये। तो जिस समय अगर ये प्रचलित शब्द है, उस समय अगर उसका डिस्क्रिप्शन कहीं पर नहीं मिलता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उस गुड़ को गुड़ी बोलते हैं या फिर उस गुड़ का कुछ अलग नाम हो सकता है। तर्क करने के लिए तो बहुत है, कुतर्क करने के लिए तो बहुत कारण है आपके पास। तो इसी प्रकार से कुछ लोग अपने मनगढ़ंत बातों को प्रेजेंट करते हैं बस केवल एक चीज़ के लिए, क्या? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बस यही चाहिए लोगों को और कुछ नहीं। तो हमारा शास्त्र कहता है कि गुड़ी ये शब्द का उसका अर्थ और जिस प्रकार से लोगों को प्रचलित ये मान्यता है, सिंबल ये है उसका। और तीसरा एक कारण है कि ये अंधश्रद्धा नहीं है। तो क्या गुड़ी क्या नहीं है? संभाजी महाराज के प्रति अनादर की भावना के या उसका एक सूचक नहीं है। गुड़ी ये भगवा नहीं है और गुड़ी ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये साइंटिफिक है। गुड़ी ये साइंटिफिक कैसे है? गुड़ी उभारने के बाद उसमें एक कलश होता है, वो कलश का ऊपर का जो पार्ट है वो ऐसा अनुकुचीदार होता है जो, और हमेशा कोई भी चीज़ अगर ऊपर खड़ी करते हैं हमारे बिल्डिंग के ऊपर, तो अनुकुचीदार होते हैं जो इस ब्रह्मांड में जो एक अलग प्रकार से जो वाइब्रेशन उसको कैच करते हैं और उसको उस एरिया में वो सर्कुलेट करते हैं। एक अलग प्रकार से एक जो शक्ति है वो सर्कुलेट करते हैं, इसका एक सूचक है वो धातु। और वहाँ पर चढ़ाई गई फूल माला है, सुगंधित फूल माला है, ये पवित्रता का एक सूचक है। आम का पत्ता है, वो एक शुद्धता का एक स्वरूप है। और जो नीम का पत्ता माना जाता है वो एक आयुर्वेदिक के रूप में और स्वास्थ्य वर्धन के रूप में उसका एक सूचक है। तो इस प्रकार से हर प्रकार से ये साइंटिफिक है, हर प्रकार से इसका लाभदायक है, तो इसलिए कोई इसको अंधश्रद्धा नहीं कह सकते। इस प्रकार से हम गुड़ी पाड़वा अगर सेलिब्रेट करते हैं, उसको गुड़ी अगर खड़ी करते हैं, तो इसमें कोई हमारे एक केवल धार्मिकता या एक केवल रूढ़ी के रूप में उसको नहीं देखना चाहिए, हमने उसको एक साइंस के रूप में देखना चाहिए आज के युग के लिए। ये तो हम अपनी प्रथा को जब पालन कर रहे हैं, तो हमने अपने आप को कम नहीं मानना चाहिए या अपने आप को एक शर्मिंदित नहीं होना चाहिए कि आजकल के जो नौजवान और पढ़े लिखे तथा कथित जो सो कॉल्ड साइंटिफिक जो लोग अपने आप को साइंटिफिक कहते हैं, उनके सामने हमको झुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है पूरी तरह से। तो गुड़ी पाड़वा उत्सव, तो ये गुड़ी पाड़वा उत्सव है, ये कैसे और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में कुछ प्रचलित कुछ उसके कारण है, क्योंकि उस दिन कुछ विशेष घटनाएं घटी थी। यहाँ पर को स्लाइड शेयर कर रहे हैं गुड़ी पाड़वा उत्सव के बारे में। तो आज का दिन है जो जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया था, जिसको आप कह सकते हैं ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की उसको कहते हैं विसर्ग। तो विसर्ग ये आज के दिन शुरू हुआ था। मीन्स ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, हमने जो भागवत में चर्चा की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने गर्भोदकशाही विष्णु से प्रकट हुए। उसके बाद वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगे कि वो कौन है, क्या, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने तपस्या की, तपस्या के बाद भगवान उनके ऊपर संतुष्ट हुए। भगवान ने उनको बताया कि इस प्रकार से सृष्टि करनी चाहिए, उनको तो वैकुंठ में ले जाकर दिखाया। और उसके बाद ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ सृष्टि का आरंभ कैसे करना चाहिए, और फिर ब्रह्मा जी ने आज के दिन इस सृष्टि का आरंभ, सृष्टि निर्माण करना उन्होंने आरंभ किया। तो इस प्रकार से सृष्टि का आरंभ हुआ निर्माण की। और फिर कहा जाता है कि आज के दिन, क्योंकि ये आज से चैत्र महीना शुरू हो जाता है, और चैत्र महीना ये हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार ये वर्ष का पहला महीना है चैत्र। तो इसलिए साल की एक शुभ शुरुआत है, ये साल का पहला दिन है। तो इसलिए साल का पहला दिन आप इसको बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी का नया साल होता है, लेकिन 1 जनवरी के पहले की जो प्रथा है, 31 उस समय की जो स्थिति देखिए कितनी भयानक स्थिति होती है। और उसके बाद अब व्यक्ति 31 के बाद 1 जनवरी सोते हुए नींद में या दारू के अड्डे पर या कहीं रोड पर पड़े हुए और इतने सारे एक्सीडेंट में भिड़ते हुए नए साल की शुरुआत हो जाती है। लेकिन उससे कहीं बेहतर इस हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास का पहला दिन, ये नूतन वर्षाभिनंदन, एक्चुअली ये वैदिक कैलेंडर के अनुसार आज का दिन है, वो साल का पहला दिन। तो साल का पहला दिन है। तो अभी आप कह सकते हैं कि साल का आज पहला दिन है। आज कौन सा वार है? आज मंगलवार है। तो मंगलवार ये कोई नई बात है हमारे लिए, ऐसे मंगलवार कितने देखे हैं। तो क्या इतना हमको विशेष और ऐसा एक्साइटिंग लगने वाली बात है कि नया वर्ष जिसको हम एक मतलब उसके लिए कुछ ऐसी विशेष क्या हमको लगती है बात, ऐसे एक्साइटमेंट होने वाली बात, नयापन उसमें क्या लगता है? वही अपना जॉब है, वही आपकी छुट्टियां हैं, वही भूसावल की गर्मी है, और वही कपड़े पहनने हैं, वही टीवी सीरियल चलती है, वही मूवीज़ है, सब कुछ सेम सब कुछ तो सेम चल रहा है। तो क्या इतना नया, क्या इतना विशेष क्या है? दिन में विशेषता क्या हमको दिखाई देती है? दिन में केवल हमको विशेषता तब दिखाई देती है जब हमारा परसेप्शन है वो बदल जाता है। तब परसेप्शन हमारा बदल जाता है। परसेप्शन मतलब हमें देखने की जो भावना है वो जब बदल जाती है तब। जैसे कोई नई वस्तु अगर आपके घर में आए तो उसका एक एक्साइटमेंट रहता है। घर में अगर कार ली गई तो कार लेने के पहले, नंबर लगने के पहले, कलर पास होने के पहले कितना एक्साइटमेंट रहता है। और जिस दिन कार आती है तो कितना फूले नहीं समाते। हमने देखा है यहाँ पर कि कुछ भक्तों ने कार लिए हैं तो इतना उत्साह, इतना आनंद है उनके घर में, पूरा आनंद है। वो इतना आनंदित होते हैं। मंदिर के सामने लेकर आए, मुरलीधर के सामने सबसे पहले खड़ी की, उसके बाद उनकी पूजा आरती हुई, और उसके बाद ये सोचकर कि ये हमारी गाड़ी है, ये अच्छे कार्य के लिए लगेगी, ये हमारी गाड़ी, बाकी सब अनाड़ी, क्योंकि ये भगवान की सेवा में लगने वाली है। इस भावना में वो गाड़ी की पूजा करते हैं और गाड़ी भगवान के सामने रखते हैं। तो एक आनंद का वातावरण है उस समय का, ऐसा नयापन, गाड़ी नहीं है। तो उसी प्रकार से 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, जो भी है, कार छोटी का बड़ी छोटी जितनी भी गाड़ी हो, यहाँ तक कि साइकिल भी हो, एक एक्साइटमेंट है उसमें नई चीज़ होने के कारण। जिस प्रकार से नई अगर जॉब लग गई किसी को
अच्छी पेमेंट वाली जॉब लग गई किसी को, नए वस्त्र अगर खरीदी किए, नए वस्त्र या फिर नई कुछ ज्वेलरीज है, कुछ माताओं के लिए कुछ सोने के कुछ जेवरात है, वो अगर खरीद किए, या अन्य जो भी वस्तुएं हैं, नई वस्तु अगर हमारे पास आ गई तो एक नयापन लगता है, एक आनंद लगता है। उसी प्रकार से एक पुराना साल जब चेंज बदल जाता है, नया साल जब आ जाता है, तो वो नयापन में एक एक्साइटमेंट है, नयापन में एक आनंद है, और इसलिए नए साल की शुरुआत व्यक्ति उस एक सोच समझ कर और एक अच्छे वातावरण के साथ व्यक्ति करना चाहता है। तो आज नया साल शुरू हुआ, तो इसलिए नए साल का हम लोग शुभारंभ और उसका स्वागत बड़े प्रेम से और बड़े आनंद से करते हैं, और इस प्रकार से सोचते हैं कि इस प्रकार से हमारा आगे का साल ऐसे ही चला जाए। तीसरा कारण है आज का दिन विशेष, आज के दिन का विशेष है, आज से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। एक्चुअली आप कैलेंडर में देखेंगे तो कैलेंडर में आपको थोड़ा सा, क्योंकि अधिक मास भी आया था इस महीने में इस साल, तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे आपको दिखाई देगा, लेकिन वसंत ऋतु की, स्प्रिंग जिसको कहते हैं आप, वसंत ऋतु की शुरुआत ये चैत्र महीने से होती है। तो चैत्र तो हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार जो सीज़न है वो 6 सीजन आते हैं। मुख्यत्वे से हम 3 में इसको कैटेगराइज करते हैं, जिसमें ठंडी है, धूप है और बारिश है, ये 3 सीज़न है। लेकिन इसके 6 एक्चुअली सीज़न हैं जिसमें हमको थोड़े से भिन्नता दिखाई देती है। बहुत अधिक ठंड, या अभी जस्ट ठंड शुरू हुई है, तो बहुत अधिक ठंड और अभी ठंडी शुरू हुई, उसको आप ठंडी का मौसम नहीं बोल सकते केवल, उसमें भी भेद है। उसमें आप हेमंत ऋतु और उसमें शिशिर ऋतु, ये उसमें भिन्नता हो सकती है। तो उस प्रकार से वसंत ऋतु जिसमें चैत्र और वैशाख आता है, और उसके बाद आता है ग्रीष्म। तो अभी चैत्र और वैशाख के बाद ग्रीष्म शुरू होगा, और ग्रीष्म में सही में हीट गर्मी होती है, और इसलिए वो मई जून का महीना आता है, जिसमें जो ज्येष्ठ और आषाढ़, मराठी महीने में ज्येष्ठ और आषाढ़ महीना ग्रीष्म में आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसके बाद आता है ग्रीष्म के बाद आती है वर्षा, मानसून। तो वर्षा ऋतु में आता है आषाढ़ और भाद्रपद, तो जिसमें जुलाई अगस्त ये महीने आएंगे। तो इसमें वो अंग्रेजी महीने जो हैं वो आधे आधे आते हैं। चैत्र वैशाख जो है, चैत्र में आधे आधे आते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा महीना नहीं आता है उसमें। तो वर्षा में श्रावण और भाद्रपद, जिसको सावन भादो कहते हैं लोग, वर्षा में आता है। उसके बाद वर्षा भी पहला बहुत उसके बाद आता है, फिर धीरे धीरे ठंडी बनना शुरू हो जाती है। मार्गशीर्ष और पौष, हेमंत अभी ठंडी का शुरू हुई है। मार्गशीर्ष पौष मतलब आप पकड़िए नवंबर दिसंबर और अक्टूबर, आधा अक्टूबर, आधा और आधे दिसंबर से फिर जोरदार ठंडी शुरू होती है, उनको शीतकाल कहते हैं। और फिर होता है माघ और फाल्गुन, और फाल्गुन साल समाप्त हो जाता है। फाल्गुन में फिर से चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आता है। तो चैत्र ये साल की शुरुआत, और वसंत ऋतु उसमें आता है। तो वसंत की ये शुरुआत है, स्प्रिंग, वसंत ऋतुराज कहते हैं इसको। ये बहुत विशेष एक ऋतु है, तो ये ऋतु का एक आरंभ है, ये भी एक आज के दिन का विशेष है। और चौथी बात ये है, आज की विशेष ये है कि ये 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त गुड़ी पाड़वा। तो 3.5 मुहूर्त है मुख्य, और इसमें एक आधा मुहूर्त माना जाता है जो कार्तिक प्रतिपदा, जिसको बलि प्रतिपदा के नाम से भी आप जानते हैं। तो दिवाली का एक मुहूर्त रहता है, वो आधा मुहूर्त रहता है, लेकिन बाकी 3 मुहूर्त जो है वो फुल मुहूर्त है, फुल डे मुहूर्त है। वो एक है दशहरा का, और दूसरा है अक्षय तृतीया, और तीसरा ये है आज का गुड़ी पाड़वा। दशहरा, अक्षय तृतीया और गुड़ी पाड़वा, ये 3 फुल मुहूर्त है, और आधा दिवाली का। इस प्रकार से 3.5 मुहूर्तों में से ये आज का एक विशेष मुहूर्त का दिन है। आज के दिन बहुत शुभ कार्य की लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन ये कोरोना होने के कारण
वो नहीं कर पा रहे, लेकिन एटलीस्ट मानसिक स्तर पर या फिर अपने प्रोजेक्ट को लेते हुए या फिर अपने साधना को लेते हुए अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए आज का दिन इस्तेमाल कर सकते हैं कि आज मुहूर्त अच्छा है तो चलो आप शुरुआत करते हैं आज के दिन से, ये सब चीज़। तो इस प्रकार से ये आज का दिन विशेष है कि 3.5 मुहूर्तों में से एक है। और पांचवा आज का विशेष एक बात यह है कि आज से रामनवमी का नवरात्र उत्सव प्रारंभ हो जाता है और आज से बराबर 90वें दिन प्रभु रामचंद्र उपस्थित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं इस धरा। तो इसलिए हमारे भक्तों में कथाकार है, रामनवमी की कथा शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, आप यूट्यूब पर अगर देखते हो तो कथा शुरू हो चुकी है, आज से कथा शुरू होगी रामनवमी। तो ये आज से रामनवमी का नवरात्र उत्सव आज से शुरू हो रहा है। तो अभी कहना हमको ये है कि ये आज का दिन, तो हम मुख्यत्वे आज का दिन किस दृष्टि से देखते हैं, केवल कि आज नया साल का एक प्रारंभ है और उसके लिए हम उनका स्वागत कर रहे हैं। तो स्वागत करने के लिए हम गुड़ी हमारे घर के सामने खड़ी करते हैं और उसको स्थापन करते हैं और फिर आज के दिन नए वस्त्र परिधान करते हैं। आज के दिन कुछ स्वीट मीट्स, कुछ अच्छा स्वयं पाक कर भगवान को अर्पण करके उसको ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से एक नए साल की हम शुरुआत करते हैं। वैदिक कैलेंडर के अनुसार इस प्रकार से होता है और होना चाहिए। तो चेंज जो हमने चर्चा की कि नए साल में और पुराने साल में कुछ हमारे दृष्टिकोण से, अगर हमारा दृष्टिकोण और परसेप्शन अगर न हो तो केवल कैलेंडर बदल जाते हैं, हमारी भावना या हमारी रोज़ की चहल पहल वही रह जाती। उसके रूटीन अगर वही रह जाती है तो एक्साइटमेंट न होने के कारण कोई बदलाव नहीं दिखाई देता है, ना ही बदलाव करने की भावना कभी दिखाई देती है। लेकिन जब बदलाव करने की भावना जब आ जाती है, चेंज अगर हम लाना चाहते हैं और लाते हैं तो उसमें विशेषता हमको दिखाई देती है। तो नया साल अगर प्रकट हो रहा है, नया साल अगर आ रहा है तो उस नए साल को अगर हम एक बदलाव के रूप में अगर हम ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो हम सही में इसको एक अपने जीवन में बदलाव के रूप में इसको देख सकते हैं। तो देखिए, बदलाव में आनंद है। इसको कहते हैं ना कि वैरायटी इज़ द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। वैरायटी चाहिए, चेंजेस चाहिए। कुछ चीज़ों में चेंजेस अगर हो तो जीवन में जीने का कुछ मज़ा आ जाता है। यहाँ पर देखिए, हम आपको एक कुछ ऐसे कुछ चीज़ें बताते हैं कि जो चेंज होने पर बड़ा आनंद होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो चेंज करने से कोई आनंद नहीं होता है, उससे उलट डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति। जॉब शिफ्टिंग कर रहे हैं, चेंज हो गया जॉब, तो यहाँ कभी कभी ट्रांसफ़र ऑर्डर हो जाती है, ट्रांसफ़र हुआ तो ये भी चेंज है। लेकिन ये चेंज व्यक्ति को बहुत परेशान करने वाला होता है, क्योंकि सब कुछ चेंज, स्पाउस चेंज अगर हुआ तो बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। चेंज में आनंद है, लेकिन कुछ चेंज ऐसे है कि उसमें उसमें आनंद नहीं। होम चेंज, अगर आपने घर बदली किया, बाप रे, इतना सारा सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करो, फिर उसको अपने स्थान पर लगाओ और फिर से वही पहले से रूटीन में आओ, उसके लिए कितने दिन, कम से कम महीने 2 महीने चले जाते हैं फिर से अपने रेगुलर रूटीन में आने के लिए। और वो फिर उधर का वातावरण आपको सेट होने के लिए बहुत तकलीफ होती है। यहाँ तक कि आजू बाजू के पड़ोसियों के साथ एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। होम शिफ्टिंग, होम चेंज क्वाइट डिफिकल्ट। स्कूल चेंज, सब कुछ चेंज हो जाता है। टीचर चेंज हो जाते हैं, फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, वातावरण चेंज होता है, प्लेग्राउंड चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों को एडजस्ट करना। फ्रेंड्स चेंज हो गए, डिफिकल्ट हो जाता है करना। रिलेटिव्स चेंज हो जाते हैं, तब डिफिकल्ट हो जाता है। और अंत में जब व्यक्ति की बॉडी चेंज हो जाती है ना, तब भी बहुत कठिन हो जाता है उस चेंज को स्वीकार करना। तो कुछ चेंज है जो हमको आनंददायी नहीं लगते, भले ही वो वातावरण चेंज करे। तो चेंज में हमेशा एक्साइटमेंट होता है, जिसके कारण आनंद होगा। लेकिन कुछ चेंजों को अगर हम देखते हैं तो जिसमें आनंद नहीं दिखता है, लेकिन कुछ चेंज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि जिसमें एक्साइटमेंट लगेगा, जिसमें आनंद का अनुभव हमको हो पाएगा। कुछ चेंज जैसे कार, व्हीकल्स आपने चेंज कर दी, वाह, नई कार। पहले केवल एक्टिवा थी, अभी ये जुपिटर, 1 लाख रुपए की गाड़ी एक्टिवा। उसका भी हो गया 80-90 के आसपास।
1000 रुपये का उसका प्राइस है, जुपिटर बेस्ट क्वालिटी, वो ले ली। नई कार, नई बाइक, बॉक्सर या अन्य पता नहीं अभी नई नई कौन सी अभी आजकल बाइक भी लाखों रुपए में खर्च प्राइस है उसकी। तो नई चीज़ आई तो आनंद है। क्लोथिंग, वस्त्र नए हैं, फुटवेयर्स नए हैं, जो भी कुछ, टाई नई है, कोट नया है, टोपी नहीं है। बहुत बार तो हमारे भक्तों को धोती और कुर्ता भी नया मिला तो उसमें भी आनंद आता है, अरे आज नया धोती कुर्ता पहने, फेस्टिवल में, उत्सव में नया धोती कुर्ता पहने, उसमें आनंद है। खाने वाले चीज़ों में वही चीज़ बार बार देंगे, पसंद आएगा नहीं, नया नया कुछ, आज क्या बनाया, आज नया बना। नहीं तो रोज़ क्या, 2 मिनट में मैगी, खाने में क्या है, मैगी। सब ब्रेकफास्ट में क्या है, मैगी। लंच में क्या है, मैगी। डिनर में क्या है, मैगी। ऐसा अगर हो हर समय तो आदमी परेशान हो जाएगा। उसमें वैरायटी चाहिए, चेंजेस उसमें हो, आनंद है। म्यूजिक सेंस परसेप्शन होने वाले जो चीज़ें हैं, सुनने के लिए है, नया नया चाहिए कुछ। वही भले ही टॉप 10 क्यों ना हो, भले ही टॉप 1 क्यों ना हो, उस टॉप फॉर द वीक कोई अगर गाना आ तो फिर भी कितना दिन चल रहा है वो, 1 महीना चलेगा, उसके बाद या फिर टॉप 10 मतलब 10 दिन के लिए चलेगा। इस 10 दिन का वो टॉप है तो वो 10 दिन या 1 महीना चलेगा, उसके बाद वो चला गया, उसके बाद नया। ऐसे कितने टॉप होने वाले गाने जो टॉप होकर चले गए, अभी उसको सुनने के वो इतना आनंद नहीं आता। हमेशा उसमें वैरायटी चाहिए, नया कुछ चाहिए, नया कुछ चाहिए, नया कुछ। सुनने की बात हो या कुछ देखने की बात हो या कुछ महसूस करने की बात हो या कुछ सुगंध लेने की कुछ बात हो, वैरायटी का सेंट अगर हो तो कुछ आनंद आ जाता है उसमें। छुट्टी की बात हो, नई नई छुट्टियां हैं, नए खिलौने हैं बच्चों के लिए, टीवी सीरियल मूवीज़ अगर नहीं है तो आनंद आता है। और बहुत बार तो कभी कभी तो लेक्चर्स भी अगर नए नए हो, नए नए टॉपिक पर हो, जैसे भगवत गीता, दर्शन गीता, अरे ठीक है, आज कुछ थोड़ा विशेष होना चाहिए। क्या विशेष होना चाहिए, गुड़ी पाड़वा, तो एक नया कुछ होना चाहिए। लेक्चर्स कभी कभी तो नॉट ओनली लेक्चर्स बट समटाइम लेक्चरर्स आल्सो, वी वांट change, we want varieties of people, varieties of lecturers, varieties of so many things। क्यों? क्योंकि आनंद, चेंज में हैप्पीनेस है। तो कुछ चेंजेस में हैप्पीनेस नहीं है, कुछ चेंजेस, क्यों कुछ चेंजेस में हैप्पीनेस नहीं है? जैसे पिछली स्लाइड हमने देखी, देखिए पिछली स्लाइड, इसमें हैप्पीनेस हमको क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स चीज़ होती है, कुछ ग्राउंड लेवल पर कुछ चीज़ें होती हैं, वो चेंज करनी नहीं की जा सकती। बेस जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। बेस के ऊपर अगर हमारे बिल्डिंग्स है उसमें तोड़ फोड़ आप कर सकते हो, दीवार को यहाँ वहाँ चेंज कर सकते हो, फर्नीचर आप चेंज कर सकते हो, कलरिंग को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप बोलोगे फाउंडेशन थोड़ा बदल देते हैं। फाउंडेशन बदलने के बाद आगे पूरी बिल्डिंग को आपको कोलैप्स करना पड़ेगा, पूरी बिल्डिंग हमको चेंज करनी पड़ेगी। फाउंडेशन को नहीं चेंज कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन का फाउंडेशन है। हमको हमारे जीवन का फाउंडेशन चूज़ करना है या परखना है, किस चीज़ों को हमको फाउंडेशन के रूप में देखना है और कुछ चीज़ों को हमको चेंजेबल चीज़ों के चेंजेबल के रूप में उसको देखना है। ये स्लाइड में आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं, घर के मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कुछ स्पाउस है, कुछ फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, यहाँ तक कि अपनी बॉडी के लिए भी कुछ चीज़ है ऐसे कि जो हमको बेसिक चीज़ हमको बरकरार रखनी आवश्यक होती है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बाकी चीज़ अगर देखते हैं तो जिसमें ऊपर ही फाउंडेशन के ऊपर वाली जो चीज़ें हैं, जिसमें हमारे व्हीकल्स है, क्लोथिंग्स है, टेबल्स है, म्यूजिक्स है, हॉलीडेज है, टॉयज़ है, टीवी सीरियल्स, मूवीज, लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें दे कैन बी चेंज बट वी हैव टू चूज अमॉन्ग्स देम व्हाट इज़। अभी इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हमने ऐड नहीं किए हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में कैटेगरीज आएंगे जो हमको लगेंगे दिस आर द फंडामेंटल फॉर मी। सपोज
कार है, व्हीकल्स है, तो व्हीकल्स में हर बार उसको चेंज करना आपको नहीं पॉसिबल होगा, आप नहीं उसको चेंज कर सकते। आपको एक देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको मैं ग्राउंड लेवल का मानूँ, जिसको मैं ग्राउंड लेवल का, जिसको मैं एक हमारी नींव समझकर उसको पकड़ के रखूँ। बाकी चेंज करने के लिए वैरायटीज़ बहुत सारी हैं। तो हमने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लोग हैं, कुछ पद्धति है, उसको अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझकर उसको फाउंडेशन बनाना उनको सीखना चाहिए। तो ये है कुछ चीज़ें जो चेंज की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें जो चेंज नहीं की जा सकती। हमको परखना है कि मैंने जो लिस्ट बताई इसका मतलब ये नहीं कि ये लिस्ट पूरी की पूरी, कुछ लिस्ट पूरी की पूरी चेंज कर सकते हैं, कुछ लिस्ट पूरी की पूरी नहीं चेंज भी कर सकते हैं। मैंने केवल एक आपको ढांचा दिया, एक केवल उदाहरण दिया, लेकिन इसमें से कुछ चेंज करने वाली चीज़ जो हमने बताई उसमें से भी कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है कि जिसको हम अपना बेस मानकर भी चल रहे हैं और चलना आवश्यक हो जाता है। तो चेंज, अभी चेंज की जब बात आती है, जैसे हमने वो एक स्लाइड देखी ना जिसमें चेंज करनी है, जैसे दिवाली आ गई है तो नए कपड़े, नई गाड़ी, नए खिलौने, नई मूवीज, नई पिक्चर, यहाँ तक कि नए स्पॉट पर भी जाना है ना, नई चीज़, चेंज। तो इसमें ना चेंज में एक जो व्यक्ति होता है जो इस चेंज को मैनेज करता है और चेंज कराने में उसका बहुत अधिक हाथ है, उसके लिए चेंज ये चैलेंजेबल लगता है। लेकिन बैकग्राउंड में और सबऑर्डिनेट जो लोग हैं उनके लिए चेंज एक्साइटमेंट लगता है। सपोज दिवाली आई है, बोनस मिलेगा, तो वर्कर के लिए चेंज प्रिय है, लेकिन मालिक के लिए चेंज मतलब ओह सबको बोनस देना है, फिर बोनस के साथ गिफ्ट भी देना है, गिफ्ट के साथ साथ उसको पैंट शर्ट एक देना है, साल में एक ही बार देते हैं, और मिठाई का एक डब्बा भी देना है। इतनी सारी चीज़, अभी इतना बजट कहाँ गया हो, और वो ये ताक में कि बाप रे इतना सब देना पड़ेगा, उसके लिए चेंज थोड़ा सा कठिन जाता है उसको मैनेज करना। जो व्यक्ति इसको मैनेज करता है उसके लिए चेंज, घर का एक मुखिया व्यक्ति है, उसको दिवाली आई है, सब लोगों को अभी दिवाली आई तो सबकी अपेक्षा है, बच्चों को नए कपड़े चाहिए, पत्नी को अभी साड़ी से नहीं चल रहा है क्योंकि साड़ी हर साल साड़ी ले लिया जाता है, लेकिन इस साल साड़ी नहीं है, अभी कुछ नया लेना चाहिए। और क्या लेना है, अभी कुछ सोने की अंगूठी चाहिए, या फिर सोने की चेन चाहिए, या सोने का हार चाहिए, या गंठन चाहिए, या बैंगल्स चाहिए, या फिर नई वॉच चाहिए। अभी वो वॉच अगर नई शादी हो तो ठीक है, नहीं तो अच्छी कंपनी टाइटन की चाहिए, सोनाटा की चाहिए, या फिर रैडो की चाहिए, फिर तो दिवाला नई चीज़। घर वालों के लिए दिवाली है, बच्चों के लिए पटाखे चाहिए, खिलौने चाहिए, बच्चों के लिए आनंद, घर वालों के लिए, बाकी सदस्यों के लिए दिवाली वाह मजा। लेकिन मालिक के लिए, घर का मुखिया, उसके लिए दिवाली, उसको एक महीना पहले से टेंशन आता है कि इस साल की दिवाली कैसे सेलिब्रेट करें, बजट कैसे है, इस बार तो कोरोना चल रहा है, कैसे मनाएं, उसको टेंशन है। चेंज सबऑर्डिनेट है, एक्साइटमेंट है, लेकिन एक पर्सन के लिए, जो मैनेज करने वाला पर्सन है, उसके लिए डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है। उसी प्रकार से कम्युनिटी में है, उसी प्रकार से घर में है, उसी प्रकार से सब क्षेत्र में। तो चेंज हमेशा हमको आनंद देता है, लेकिन वो आनंद के लिए किसी एक को सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता होती है, किसी एक को सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता है। तो आज से जो राम नवरात्रि का उत्सव का प्रथम दिन है, भगवान भी एक चेंज करने के लिए, भगवान भी चेंज चाहते हैं, वो भी चेंज में एक एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं। इसलिए भगवान वैकुंठ में आध्यात्मिक जगत में बैठे, लेकिन थोड़ा निकल कर थोड़ा चेंज, वातावरण चेंज होके आते हैं,
थोड़ा अलग वातावरण में घूम कर आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं। वास्तविक भौतिक जगत ये घूमने लायक जगह है नहीं, लेकिन भगवान आते हैं यहाँ। उनके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन भगवान एक जगह को चेंज भी करते हैं। वो चेंज कर कर इस धरती पर आते हैं ताकि इस धरती के लोगों को चेंज कर सके। भगवान आते हैं, अन्य जीवों के लिए एक्साइटमेंट है, भगवान भक्तों के लिए एक्साइटमेंट है। लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं तो जो मुख्य व्यक्ति है भगवान, वो इस प्रकार से अपने आप को उनको ट्विस्ट होना पड़ता है, अपने आप को उनको एक उस प्रकार से मोल्ड होना पड़ता है ताकि दूसरे उस चेंज का आनंद उठा सके, लाभ ले सके। घर का मुखिया जिस प्रकार से ऑफिस का मुख्य व्यक्ति या कंपनी का मुख्य मालिक या दुकान का मुख्य व्यक्ति, उस प्रकार से चेंज भगवान भी एक चेंज के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनका चेंज उनके एक्साइटमेंट के लिए नहीं होता है, उनका चेंज हम जैसे जीवात्मा को चेंज करने के लिए होता है। तो भगवान अपनी जगह को चेंज करके आते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो अपने आप को मोल्ड करते हैं, अपने आप को ट्विस्ट करते हैं। भगवान प्रभु रामचंद्र आए, अभी रामनवमी शुरू आने ही वाली है 9 तारीख को, तो अब थोड़ी भगवान रामचंद्र की लीला के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे कि प्रभु रामचंद्र ये भौतिक आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आ गया, चेंज हो गया उनका, चेंज करने के लिए चेंज, वातावरण चेंज किया उन्होंने। इस जगत में जब आए और यहाँ पर जब प्रकट हुए तो वो अपनी लीलाओं को भी इस प्रकार से प्रकट करते हैं कि जिसमें लोगों को वैराइटीज देने के लिए, लोगों को एक्साइटमेंट आनंद देने के लिए अपने लीलाओं में भी इस प्रकार से ट्विस्ट करते हैं, लीलाओं में भी वैरायटी देते हैं, चेंजेस लाते हैं, तभी लोगों को एक्साइटमेंट लगता है, वाह क्या लीला है, क्या लीला है। नहीं तो वन वे अगर चलती रहेगी तो रामचंद्र आए, राज्य किया, बहुत अच्छा राजा हुआ, सबको आनंद दिया, राज्याभिषेक हो गया, सब प्रजा खुश है। अब बोलेंगे ये क्या स्टोरी है, लेकिन स्टोरी में एक्साइटमेंट कब आता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बाप रे ऐसा हो गया, अच्छा अचानक क्या होगा, सब कुछ ठीक चल रहा था। यहाँ पर आपको जो स्लाइड दिखाई दे रही है उसमें देखिए आप, ट्विस्टेड बाय, रामायण चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, प्रभु रामचंद्र का बचपन अच्छे से हुआ, 4 भाई थे, बड़े अच्छे से, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बहुत प्रेम है एक दूसरों का बचपन से ही। दोनों एक दूसरे से दूर भी अगर रखा जाता है तो रोना शुरू करते थे। दोनों को, राम को लक्ष्मण के साथ पालने में रखते थे और भरत को शत्रुघ्न के साथ, दोनों का एक पालना होता था, मतलब 4 भाइयों का 2 ही पालने होते थे झुलाने के लिए। इतना प्रेम था बचपन से ही उनका इतना प्रेम था, घड़ा संबंध, कभी झगड़ा की बात ही नहीं है, आज्ञाधारी। तो बचपना बड़ा अच्छे से हुआ, बड़े हो गए। अभी इसमें क्या है विशेष, चल रहा है सब कुछ अच्छे से, दशरथ महाराज खुश हैं, लेकिन थोड़ा कहानी में ट्विस्ट, तो रामचंद्र के लीला में थोड़े से ट्विस्ट, ताकि एक्साइटमेंट आ जाए सुनने में। अच्छा तो क्या हुआ फिर, तो दशरथ महाराज टेंशन में आ गए, दशरथ महाराज को ट्विस्ट किया गया उनकी कथा में। क्यों, विश्वामित्र आ गए, विश्वामित्र आ गए, उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, और दशरथ महाराज का एज यूजुअल उनका जो कहने की जो पद्धति है वो इस प्रकार से है कि हाँ आप बोलिए साधु, आपको क्या चाहिए, और उन्होंने कहा आप जो मैं कहूँगा क्या आप वो दोगे, बोले हाँ आप जो बोलेंगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। और फिर विश्वामित्र ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका, बस आपके 2 पुत्र मेरे साथ दे दो कुछ दिन के लिए, क्योंकि ताटका, मारीच और सुबाहु नाम के असुर हैं और उन्होंने बहुत ही तकलीफ देकर रखा है सबको, बहुत परेशान कर रहे हैं वो सबको, तो इसलिए आप 2 बच्चों को दे दो आपके मेरे साथ। जैसे ही 2 राम और लक्ष्मण को ले जाने की बात हुई, दशरथ महाराज बड़ी समस्या में आ गए, बड़ी उद्विग्नता में आ गए, बहुत टेंशन में आ गए, बहुत इतना दुखी हो गए वो कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये अभी बच्चे हैं, अभी 16 साल अभी क्रॉस किए, अभी बच्चे, अभी चलना तलवार उठाना सीखा है उन्होंने, ये क्या लड़ेंगे। और वो थोड़े भयभीत भी थे दशरथ महाराज, क्योंकि मारीच सुबाहु इनका कनेक्शन रावण से था, तो इसलिए रावण बड़ा शक्तिशाली है, दशरथ महाराज को पता था, और इसलिए दशरथ महाराज पंगा नहीं लेना चाहते थे, और बच्चों को कुछ हो गया तो इसके बदले में मैं आता हूँ खुद, दशरथ महाराज के, मैं आता हूँ पूरी सेना के साथ आपके साथ में, आप इनको दोनों को रहने। विश्वामित्र मुनि बोले नहीं,
आपको कोई नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 लड़के चाहिए, राम लक्ष्मण। तो उसमें इतना रोना बिलगना और ये सब हुआ, और अंत में वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, राम और लक्ष्मण को आप भेज दीजिए, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और फिर राम लक्ष्मण को लेकर के, अभी राम लक्ष्मण को लेकर के वहाँ पर एक एक्स्ट्रा हॉरर स्टोरी है, एकदम एक्साइटमेंट वाली स्टोरी है। और ताटका और उसका आगमन, उसका अटैक इस प्रकार से दिखाई देता है। और मारिच सुबाहु, और एक को तो मार दिया और दूसरे को, मारिच को तो बाण से ऐसे दूर भगा दिया, 100 योजन दूर हो जाकर गिरा समुद्र में कहीं। उसका काम बाद में शायद उसका काम था इसलिए। तो ये इस एक थरारक, चित्त थरारक ऐसे कहते हैं हम लोग, वो ऐसी स्टोरी आती है। लेकिन उसके बाद फिर वो एक ऐसी ऐसी हॉरेबल ऐसी एक स्टोरी होने के बाद, उसके बाद फिर एक लविंग स्टोरी हो। देखिए कैसा कॉम्बिनेशन कैसे किया, देखो रामायण में स्टोरी में कैसे कॉम्बिनेशन कैसे किया, देखो मारिच सुबाहु उसका वध होने के बाद फिर प्रभु रामचंद्र पूछते ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं इधर, बोले जा रहे जनकपुर जा रहे। जनकपुर क्यों जा रहे? शिव धनुष देखने के लिए, क्योंकि स्वयंवर है, तो इनको शिव धनुष देखने की इच्छा हो गई राम और लक्ष्मण को। राम लक्ष्मण को वो स्वयंवर से कुछ पड़ा नहीं था, उनको शिव धनुष देखना था, क्योंकि क्षत्रिय है ना। शिव धनुष देखने के लिए गए, शिव धनुष देखा। राम ने पूछा कि थोड़ा स्पर्श करके देखो क्या? विश्वामित्र बोले हाँ ठीक है करो। फिर बोले उठा के देखो कितना कितना वजन उठा के देखो। तो बोले हाँ उठाओ। उठाया, नीचे की जो प्रत्युंचा थी रस्सी थी, खींची, लगाने की कोशिश की, दबाया उसको, पीछे दबाया, और इतना जोर से दबाया प्रभु रामचंद्र ने, नीचे से अंगूठे से दबाया उसको और ऊपर से हाथ से दबाया, लेफ्ट हैंड से नीचे खींचा, और शिवधनुष से इतना जबरदस्त जोर से यहाँ पर सीता महारानी, जनक, विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण, यही लोग अपनी चेतना में स्थिर थे। बाकी सब अपने आसन से भी नीचे गिर गए, कुछ बेहोश हो गए, इतना भयानक हुआ आवाज, वाइब्रेशन वैसे शिव धनुष विशेष। और उसके बाद फिर सीता महारानी आ गई वरमाला पहनाने के लिए, क्योंकि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वो प्रभु रामचंद्र, जो वो सीता उसको वरमाला पहनाएगी। तो अभी प्रभु रामचंद्र की पत्नी हो गई इस प्रकार से, अगर ये नियम अगर है तो, सीता महारानी। लेकिन जैसे ही वो माला पहनाने के लिए आती है, प्रभु रामचंद्र बोलते कि नहीं नहीं ये रुको, आप माला बिला ये क्या, मैंने कहाँ कहा आप, मैंने कहाँ स्वीकार है कि आप मेरी पत्नी हो, और मैंने कहा कि आप मुझे माला पहने, और मैंने भी वैसे भी शिव धनुष तोड़ा है, वो ऐसे ही तोड़ा है, कुछ शादीवादी के लिए नहीं तोड़ा है। फिर से एक्साइटमेंट, फिर से स्टोरी, फिर से ट्विस्ट स्टोरी में एकदम चेंज। और उस समय जब जब चेंज होता है तब तब जो वहाँ के जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े ही ऐसे एकदम संकट में दिखाई देते हैं। दशरथ महाराज चिंता में, वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि को पूछा कि आप क्या किए? सीता महारानी टेंशन में। इतने सालों के बाद कोई एक व्यक्ति मिला जिसने शिव धनुष्य को तोड़ा है, और उनके प्रति उनके नेचुरली अनुरक्ति हुई है सीता महारानी के प्रति, वो दूसरे विषय पुरुष के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। और अभी यहाँ पर प्रभु रामचंद्र बोले कि नहीं नहीं, मैंने तो विवाह के लिए धनुष तोड़ा ही नहीं है। सब चिंतित हो, और फिर मैसेज भेजा गया अयोध्या में। दशरथ महाराज ने बात सुनी, दशरथ महाराज बहुत आनंदित हो गए, बहुत संतुष्ट हो गए, बहुत आनंदित हो गए, और तुरंत वो अपने के साथ शादी विवाह के सामग्री के साथ वहाँ से आए। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा पहले तो एक विवाह होने की नौबत थी, लेकिन जब वो वापस आए यहाँ पर, जब आए दशरथ महाराज, जब आए वशिष्ठ ऋषि आए, सब लोग जब आए, तो उन्होंने देखा कि अरे इनके तो और 3 कन्या हैं, तो हमारे भी 3 बेटे हैं, तो तीनों का ये अभी तो एक का विवाह होने वाला था, उसमें संकट था, अभी चारों के विवाह हो रहा है, तो आनंद है वो 6 गुना ज़्यादा हो गया। देखिए कैसे इसको आप इस रूप से अगर देखेंगे तो कैसे रामायण कैसे घड़ी घड़ी में कैसे बदलता है, एक्साइटमेंट कैसे बदलता है, कैसे रामायण, कैसे भगवान की लीला किस प्रकार से भगवान रचते हैं, और संतगण इसको किस प्रकार से उसको लिखते हैं, उसको कंपाइल करते हैं। कितना डिटेल है उस लीला में भगवान की, ये हर समय हमको एक्साइटमेंट दिखाई देता है। और लेकिन उस एक्साइटमेंट में
जो कैरेक्टर्स है, और यहाँ पर कैरेक्टर्स कौन से, मेन कैरेक्टर कौन है, प्रभु रामचंद्र, सीता महारानी, अब आगे चलकर तो वही है, लक्ष्मण, भरत और दशरथ महाराज, उनकी रानी है। उनकी जीवन में क्या बीतती है देखिए, भगवान के साथ उनका कनेक्ट। अभी ठीक है, ये सब हुआ, विवाह हुआ, सबको लेकर आए घर में और बड़ा अच्छे से सब कुछ चल रहा है, सबकी पत्नियां आ गई, सब कुछ अच्छे। फिर दशरथ महाराज ने एक बार अपना स्नान वान कर कर फ्रेश होकर जब बाहर जब रेडी हो रहे थे, तो उन्होंने दर्पण में देखा, आईने में देखा कि उनका एक बाल पक गया है। एक बाल पकने के बाद विश्वामित्र दशरथ महाराज को चिंता हो गई कि अरे मेरा एक बाल पक गया है। उन्होंने क्या विचार किया, ऐसा विचार होना चाहिए बाल पका देखकर, उन्होंने विचार किया कि अरे मतलब मैं अभी मेरा बुढ़ापा शुरू हो चुका है, मैं अभी ये मुझे मेरा सिग्नल है कि अभी मैंने जो जिम्मेदारियाँ है वो बच्चों को हैंड ओवर करना चाहिए, और मैंने अभी रिटायरमेंट लेना चाहिए, फुल फोकस करना चाहिए अध्यात्म के ऊपर। अभी मैं कैसे तो दिन भर खींचतान के 16 माला करता हूँ, अभी बाल पक गए हैं, अभी मेरा फुल अटेंशन भक्ति में होना चाहिए, अभी बच्चों को थोड़ा कारोबार देना चाहिए, बच्चे आप धीरे 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 संभालो इसको, और मैं केवल ध्यान रखूँगा, और बस अभी मेरा 16 माला सवेरे बैठ कर करूँगा पूरी तरह से ध्यान देकर। इस प्रकार से सोच दशरथ महाराज ने कहा। तो ठीक है, अभी राज्याभिषेक, प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक, बात जब राज्य में जब बात छेड़ी, दरबार में बात जब छेड़ी, मंत्रीगण ने, सारे लोगों ने, मंत्रियों ने एक स्वर में हाँ हाँ कह, यस रामचंद्र ये बहुत ही होनहार लड़का और बेस्ट व्यक्ति राजा होने, और सब जगह खुशहाली का वातावरण चल रहा है। और जस्ट बिफोर वन डे, सोचिए कल अभिषेक होने वाला है और आज रात में क्या क्या बदलाव हो जा रहे हैं, सोचिए ना थोड़ा, कितना एक्साइटमेंट है। कल राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन आज रात को क्या हो रहा है बाकी किसी को खबर नहीं, कानों कान, पूरे राज्य में सब आनंद है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य लोग हैं, दशरथ महाराज, कैकेयी, मंथरा, इनके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। और ये बात जब पता चलती है प्रभु रामचंद्र को, तो प्रभु रामचंद्र इसको किस प्रकार से लेते हैं, जब लक्ष्मण, और फिर लक्ष्मण का एक अपना एक अलग अपना रोल है, तो मंथरा कैकेयी में उन्होंने ट्विस्ट डाल दिया और पूरी कहानी चेंज हो गई। राज्याभिषेक कहाँ, राज्याभिषेक गया, राज्याभिषेक अभी राम, लक्ष्मण और सीता वनवास, 14 साल वनवास में भी ठीक है, वनवास में भी ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा, सब कुछ चल रहा था। और अभी वनवास में रहना कुछ इतनी आसान बात नहीं है, वन में रहना, लेकिन फिर भी रामचंद्र के साथ में लक्ष्मण, सीता, हनुमान, ये सब चल रहा है। अपना लक्ष्मण जी अच्छे सेवा कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, राम और लक्ष्मण, सीता माँ संतुष्ट, किसी प्रकार से दिन जा रहे हैं वहाँ पर, कुछ असुरों का वध वहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन बराबर अभी देखिए 1 साल बचा है, 13 साल हो गए, 14 साल, 1 साल ही केवल बचा है वनवास समाप्त होने में, और बस उसी समय पर अगेन ट्विस्ट, शूर्पणखा आ गई, शूर्पणखा आ गई और उसने पूरा वातावरण को चेंज कर दिया। उसके बाद ये जो घमासान युद्ध हुआ, 14,000 जो राक्षस आए वहाँ खरदूषण के साथ, और उन्होंने आक्रमण किया, प्रभु रामचंद्र ने सबको मार दिया, उतना ही कम था। उसके बाद फिर और एक बड़ा ट्विस्ट है, मारीची एंड रावण, जो सीता महारानी को ही चुरा कर लेकर गए। और उसके बाद फिर प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण की जो दशा हुई, वो कहानी में वो इस प्रकार से कहानी होती है कि वो जब सुनते हैं हम, पढ़ते हैं हम, तो ऐसे मानव चित्त को भेदने वाले, हृदय को भेदने वाले प्रभु रामचंद्र का विलाप है, इतना विलाप करते प्रभु रामचंद्र। तो ये कथा ऐसे होती है। उसके बाद फिर पता लगाना, सीता महारानी का पता लगता है, किसी प्रकार से पता लगता है, सारे वैष्णव ने मदद करने के बाद हनुमान जी की विशेष प्रयास, सीता महारानी मिल गया। अभी युद्ध की तैयारी, युद्ध भी किया, युद्ध में भी कितने सारे आघात हुए, घाव हुए, और इतना करने के बाद सीता महारानी को लेकर आए, और सब लोग ऐसे एक्साइट में थे, बंदर सब जोर जोर से एकदम चीयरिंग कर रहे थे और एकदम उछल रहे थे कि हमको देखना है भाई, किसके लिए हमने इतना युद्ध किया इतने दिनों से, कौन है वो, एक स्त्री के लिए इतना सब किया, कौन है वो, जरा देखना चाहते हैं।
और जब उनको लेकर आए, जब उनको सबके सामने सब लोग देख रहे हैं, अच्छा ये है सीता माता। और अभी अभी क्या करना है, प्रभु रामचंद्र सीता माता को लेकर बड़े आनंद से एक दूसरे को मिलेंगे, फिर उनको लेकर अयोध्या में जाएंगे। नहीं, कहानी में फिर से और एक ट्विस्ट। प्रभु रामचंद्र बोले कि देखो सीते, मैं एज अ तुम्हारा पति, मेरा कर्तव्य था कि मैंने तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। ये मैंने मेरे अपने स्वाभिमान के लिए किया है, तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म था, और इसलिए मैंने तुम्हें संकट से मुक्त कर दिया है। लेकिन अभी तुम फ्री हो, जहाँ चाहे जा सकती हो, और जिसे चाहे अपना पति स्वामी तुम चुन सकती हो। बाप रे, ये बात जैसी सुने सीता के कान में मानो जैसे उबला हुआ लावा डाला गया है। और सारे लोग जो सुन रहे थे वो सब ऐसे सोच रहे कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। राम ऐसा, जिनके लिए इतना साल भर वो रोए हैं, रात रात तक सोए नहीं हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि सीता अभी तुम जाओ। और फिर अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा के बाद फिर सीता महारानी अयोध्या। फिर अयोध्या में बड़ा वातावरण, अयोध्या का एक नया एक्साइटमेंट, वहाँ का एक अनुभव, वहाँ का एक यहाँ पर होने के बाद, इतना अच्छे से राज्य चलने के बाद, काफ़ी समय काफ़ी साल ऐसे अच्छे से राज्य चला प्रभु रामचंद्र का, लेकिन उसमें फिर से एक ट्विस्ट। लोगों के अंदर एक चर्चा चल रही है सीता महारानी के, खास कर जो धोबी था उसके। और फिर सीता महारानी का वनवास, फिर अलग एक्साइटमेंट, लक्ष्मण को त्यागना, इंटरवेंशन। ये सारे जो कथाएं हैं उसमें चेंजेस हैं। भगवान अपने लीला में इस प्रकार से ट्विस्ट करते हैं, चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाकर लेकर आते हैं, ताकि वो कहानी इस प्रकार से हो, एक्साइटमेंट उसके अंदर हो। और भगवान, और इसके कारण उनकी जो सहचर है उनको बड़ी वेदना होती है, तकलीफ होती है। भगवान भी इस परिस्थिति से उसको गुजरना पड़ता है, क्योंकि खुद इस कथा के मुख्य पात्र हैं। लेकिन वो इसलिए इतना सब चेंज स्वीकार करते हैं क्योंकि देखने वाले जो हैं, सुनने वाले जो हैं, उनके हृदय को छू जाए ये कथा, और एक न प्रकार है ना, कृष्ण और रामचंद्र के स्मरण में इतने वो लग जाए कि उनके प्रति उनकी अनुरक्ति हो, और उनकी जितने भी कल्मश हैं, दुर्विचार है, वो नष्ट हो जाए, शुद्ध हो जाए वो व्यक्ति। और अंततः ऐसा व्यक्ति जब भगवान की भक्ति में जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तो वो फिर चेंज करना चाहेगा अपना जीवन, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत। तो अल्टीमेटली ये सब चीज केवल चेंज करने के लिए है, भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना, और अंततः इस शरीर छोड़ने के बाद भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत चेंज। ये सारा चेंज करने के लिए भगवान चेंज स्वीकार करते हैं, ताकि हम जैसे लोगों को चेंज मिले, चेंज होने का अवसर मिले। तो अंततः ये जो नया अभी हम लोग जो आज का दिन से जो मान्यता हमारी है, और जो हम स्वीकार कर रहे हैं कि नया साल का पहला दिन, साल बदल गया, साल में चेंज है, एक वो चेंज में जो हम एक्साइटमेंट देते हैं, और चेंज में हम अपना भी टाइम टेबल चेंज करेंगे, अपना भी एक रेजोल्यूशन हम पास करेंगे कि इस साल में मैं ये करूँगा, ये तरक्की करूँगा, ये तरक्की करूँगी, इतने श्लोक कंठस्थ करूँगी, इतने श्लोक कंठस्थ करूँगा, इतने लोगों को प्रचार करूँगा, इतनी भगवान की सेवा करूँगा। ये सारे जो हमारे प्लानिंग है, प्रयास है, जो हमारा जो एक साल का जगह अगर हमारा वेळापत्रक, टाइम टेबल अगर हमारा हम देखें, हमने जो कुछ बनाया होगा, उसमें ये पुराने टाइम टेबल से ये टाइम टेबल में हम लोग ये चेंज करने वाले हैं। ये इसमें अंतर है, पुराना साल और इस साल में कुछ अगर हम बदलाव लेकर आते हैं तो उसमें एक्साइटमेंट, चेंज करते करते, और अगर हम इस चेंज को अगर ध्यान में रखें, और अगर हम भगवान के साथ में, भगवान के इस मूड को देखते हुए अगर हम अपने आप में चेंज लाएं, अपने आप में बदलाव लाएं, तो वास्तविक भगवान का आने का उद्देश्य है वो हम अपने खुद के लिए सफल करें। भगवान का आने का उद्देश्य सफल ही है, क्योंकि भगवान के लिए आते हैं। अगर हम उसका लाभ लें तो उसमें हमारा भी लाभ है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, निताई गौरचंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, इतने उत्साह के साथ बने रहे। और इस भले ही इस लेक्चर में कोई चेंज नहीं है, ना ही लेक्चरर चेंज है, आपको वही सुनना पड़ा, उसी के मुख से सुनना पड़ा, उसी प्रकार की वाणी, उसी प्रकार का सब कुछ आपको वो सहना पड़ा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि चेंज कुछ मैं आपको नहीं दे सका, लेकिन फिर भी आपका मूड इतना अच्छा है कि शायद आप उस चेंज वाले लिस्ट में शायद आप देख पाएंगे कौन सी चीज़ हमको चेंज करनी, कौन सी चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते, कौन से आवश्यक है। तो एक अपेक्षा यह है कि सारे भक्त अपने भक्तिमय जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लाए, तो हम नया साल सेलिब्रेट करें, हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई अगर प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है।